बिहार में लगातार कम बारिश की स्थिति होने से सितंबर महीने में गर्मी सितम ढा रही है। सुबह 7 बजे से ही तीखी धूप लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं और गर्मी से लोग दिन भर बेहाल रह रहे हैं। दरअसल राज्य भर में बारिश की मात्रा और बारिश के दिनों में आई कमी का सीधा असर अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर पड़ा है। मौसम के इसी तेवर से अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक अधिक बना हुआ है। दूसरी ओर नमी का प्रवाह बढ़ने पर भारी उमस की स्थिति राज्य भर में बन रही है। मौसमविदों का कहना है कि ये उमस सामान्य नहीं है। गर्मी को बेतहाशा बढ़ाने वाली ये प्रक्रिया सामान्य से 3 डिग्री अधिक तापमान को 8 से 10 डिग्री अधिक तापमान में तब्दील कर दे रही है। यही वजह है कि लोग सुबह से शाम तक गर्मी से बेहाल हैं। वहीं बरसात के मौसम में भी सूखे की प्रमुख 16 सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति बदतर बनी हुई है। हाल ये है कि इनके आधे से अधिक नहर सूखे पड़े हैं। कुछ नहरों में 10 तो किसी में 25% ही पानी है। ऐसे में इन नहरों से ढंग से सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से खरीफ की सिंचाई के लिए किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। राज्य की 16 परियोजनाओं में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति होती है। इन परियोजनाओं में 37 नहर प्रणालियां हैं जो खेतों तक पानी पहुंचाती है, लेकिन इनमें 20 सूख गई है। इससे बड़े इलाके में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसी तरह 6 नहरों, उपनहरों और वितरणियों में पानी बीच में ही खत्म हो जा रही है, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है। कुछ नहर प्रणाली में महज 8% ही पानी पहुंच पा रहा है। लीलाजन सिंचाई परियोजना के बगाही शाखा नहर की लंबाई 25.60 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ केवल 2 किलोमीटर दूर तक ही पानी पहुंच रहा है। इसी तरह इस परियोजना के मुख्य नहर की लंबाई 27.20 किलोमीटर है, लेकिन केवल 7 किलोमीटर तक ही पानी की उपलब्धता है। इससे भी किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी हो रही है। नहरों में पानी न आने से खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। कृषि उत्पाद व पैदावार घटने की आशंका, इसके अलावा भूजल के नीचे जाने का भी खतरा है। यही हाल रहा तो आगे जमीन की नमी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन ने बारिश का चक्र बिगाड़ दिया है। इसकी मात्रा भी कम हो गई है। बारिश की कमी के चलते सावन भादों में जब नदियां, तालाब और नहर पानी से लबालब रहते थे, वे सूखने लगे हैं। भूजल स्तर में भी लगातार गिरावट आ रही है। जल प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ इन परिस्थितियों को लेकर न सिर्फ चिंता जता रहे हैं, बल्कि जल संचय के लिए विशेष उपाय नहीं होने पर हालत की ओर खराब होने को लेकर आशंकित भी हैं। बता दें कि सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक ने बताया कि 80% बारिश होने पर भूजल स्तर सामान्य बना रहता है। इस बार बारिश कम हुई है। आने वाले समय में यही स्थिति रही तो जल स्तर और नीचे जाएगा। भूजल स्तर में नहीं गिरे, इसके लिए संचित संरचनाओं को विकसित करना होगा। लघु जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर ने बताया कि पेड़ पौधे की कटाई से वन क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। नतीजतन जो भी वर्षा हो रही है वो भूमि के अंदर समाहित नहीं हो पाती है। इससे पानी की बर्बादी भी होती है।